इंटरनेशनल बुक फेयर में मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब के सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर साहब। एक यंग और डायनामिक इंसान है और किताब के साथ इनका भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच हामिद भाई। ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में किताब की कोई अहमियत है? बहुत अहमियत है जी, बड़े शौक से पढ़ता हूँ। पिछले एक साल भी नहीं पढ़ सका, पर हर साल 3-4 किताबें लाजमी पढ़ता हूँ। फेवरेट किताब कौन सी है आपकी? मेरी फेवरेट किताब जी मौत स्मोक है, मोहसिन हामिद एंड विदरिंग हाइट्स, की दोनों मेरी फेवरेट किताब। अच्छा, मोहसिन हामिद साहब ने तो और भी बहुत सी किताबें लिखी हैं। असर बड़े रेवोल्यूशनरी हैं, मेरे फेवरेट हैं बिकॉज उन्होंने वो चीज़ें बताई जो पाकिस्तान शायद जब बहुत खूबसूरत होता था और कैसे लोग थे वहाँ पे और क्या सिचुएशन थी। सो आई थिंक मैंने मौत स्मोक से बहुत लेसन्स लिए हैं। जी राना साहब, आइए ज़रा इकबाल एकेडमी का स्टॉल लगा हुआ है। जी बिल्कुल। इकबाल एकेडमी जो है वो आपको पता है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कायम की थी इकबाल एकेडमी, और यहाँ पे इत्तेफाक से वलीद इकबाल साहब भी मुझे। अस्सलाम वालेकुम वलीद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक जी। ये भाई। राना सिकंदर साहब हैं। कैसे हैं जी? आई नो द एंटायर फैमिली जी। इनके कजिन्स। अल्लामा इकबाल में दिलचस्पी है आपको? जी बहुत दिलचस्पी है, बल्कि मेरे फेवरेट अशार में से भी इनका वो अशार कि इस दुनिया में बड़े काम करने चाहिए तो दागे सजूद अगर तेरी पेशानी पे हुआ तो क्या, कोई ऐसा सजदा भी कर ज़मीं पे नशार है। अच्छा वलीद इकबाल साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई आपको इस इंटरनेशनल बुक फेयर में देख के। तो आपके तो मैं नहीं होऊंगा तो और कौन होगा यहाँ पे? ज़ाहिर बात है। किताब जो है अल्लामा इकबाल की जो किताबें हैं वो भी, और फिर आपके वालिद की जस्टिस जावेद इकबाल साहब की भी। आजकल के नौजवानों को आप कौन सी किताब या किताबें पढ़ने का मशवरा देंगे? देखें जी, अगर ख़ास तौर पे हम यहाँ इकबाल एकेडमी के स्टॉल पे आए हुए हैं तो एक ये किताब है जी जो मुस्तनसर मीर ने लिखी है अल्लामा इकबाल पर। ये मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी ज़बान में ये किताब जो है दोनों उनकी हयात और उनकी तालीमात दोनों का एक ऐसा मजमुआ है कि जिसमें पूरी तफसील से उनकी ज़िंदगी के भी जो पहलू हैं अहम वो, और उनका फ़लसफ़ा, उनकी शायरी। अब ये देखें 150 सफ़े की किताब है और ये वैसे कोई इतने ज़्यादा आला कागज़ या उस पर तो नहीं शाया हुई, लेकिन ये देखें कि इसकी कीमत सिर्फ 250 रुपये है। और मुस्तनसर मीर साहब ने इसको ये 6 चैप्टर्स में तकसीम किया हुआ है। और उसके अलावा ये शेरवानी साहब ने कंपाइल की हुई है, लतीफ़ ए शेरवानी की स्पीचेस, राइटिंग्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ इकबाल। इसमें मुझे ख़ास तौर पे इन दोनों किताबों से बहुत मदद मिली है। ये इसमें ऐसे तमाम वो मामलात हैं, वो अशातें हैं जो अल्लामा इकबाल ने अंग्रेज़ी ज़बान में लिखी हैं। इसमें खुतबा इलाहाबाद भी शामिल है। इसमें जब वो ये 4 साल मेंबर रहे पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जिसके अब ये मिनिस्टर साहब मेंबर हैं, उसी असेंबली में उनकी तकारीर। जी बिस्मिल्लाह। ये जी ये तो वैसे ही स्टॉल पे आए हुए हैं। जी ये मैं चाहूँगा किधर है जी इकबाल एकेडमी की इंतज़ामिया? तो ये मिनिस्टर साहब ये किताब आप ले रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। ये आप वलीद इकबाल साहब की रिकमेंडेशन पे किताब ले। मैं ख़ास तौर पे बताना चाह रहा था कि जी पंजाब असेंबली जिसके हॉल में अब ये ऐवान है और जिसमें वोट लेके मैं ख़ुद भी सेनेट में गया, उसमें उनकी जो असेंबली की तकारीर हैं, उनकी कट मोशंस, वो सारी इसमें पब्लिश्ड हैं और असेंबली के रिकॉर्ड में पाई जाती हैं, पंजाब असेंबली के रिकॉर्ड में। और उनके दीगर पेपर्स जो हैं। तो कितनी कीमत है जी किताब की? इसकी कीमत है तकरीबन 680 रुपये सर। 680 रुपये। ठीक है जी। एक और किताब भी रेकमेंड की है इन्होंने मुस्तनसर मीर साहब। क्या बात। हामिद भाई, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। 2 हफ्ते पहले टर्की के एजुकेशन मिनिस्टर आए पाकिस्तान मारिफ स्कूल का इफ्तिताह करने। मुल्तान में तो हम उन्हें लेके गए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। उन्हें अल्लामा इकबाल से बहुत लगाव था, तो उन्होंने एक चीज़ शेयर की जो एज अ पाकिस्तानी आई वॉज़ वेरी प्राउड। उन्होंने कहा कि हम तुर्की के लोग हर साल अपनी नेशनल जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें इकबाल पे कॉम्पिटिशन ज़रूर कराते हैं, ये हमारी रवायत। आपने वलीद इकबाल साहब के रिकमेंडेशन पे ये 2 किताबें ली हैं, तो आप वलीद इकबाल साहब को रिकमेंड करेंगे कि इनको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? सर वलीद भाई, बिकॉज मैं सारी फैमिली को जानता हूँ, इनके छोटे कज़न्स मेरे बैचमेट्स भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह उन्होंने कहा कि इनका घर तो पहले ही एक इल्म की दरसगाह है, इल्म का ख़जाना है। बट अगर मैं रेकमेंड करना चाहूँ रिसेंट, उसके अंदर से वन बुक दैट आई, फातिमा भुट्टो ने जो लिखी किताब, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी। सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड जी। इट इज़ अ ब्यूटिफुली रिटन बुक, सो आई वांट टू रेकमेंड। उसमें कुछ फैक्चुअल एरर्स हैं, फैक्चुअल हैं, कुछ डेट्स और कुछ लोगों के बारे में उन्होंने गलती की हुई है, लेकिन ओवरऑल
किताब अच्छी है? मेरे घर में है, वो मैंने पढ़ी नहीं है। आई थिंक माई वाइफ ब्रॉट इट फ्रॉम समवेयर। जो अहम बात है जो मैंने अर्ज़ किया ना कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से करना चाहता हूँ, वो ये है कि अल्लामा इकबाल की आवाज़ कहीं भी प्रिजर्व्ड नहीं है, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुई। 1977 में उस तो पे वो जो एक सोशल मीडिया पे आवाज़ चल रही है वो उनकी नहीं है? सब फेक है जी। मैंने ऐवान सदर में भी ये बात खड़े होकर की। मैंने कहा जी मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये 1977 में जब उनकी 100 साला जश्न विलादत थी तो दुनिया भर की आर्काइव्स को खंगाल लिया गया था। ऑल इंडिया रेडियो, रेडियो पाकिस्तान, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, हर जगह जहाँ से उस वक्त आवाज़ की रिकॉर्डिंग शुरू तो हो गई थी, लेकिन अलामा तक वो उनका नहीं रसाई हुई। तो कहीं भी उनकी आवाज़ रिकॉर्डेड नहीं है। कोई क्लेम करे, कोई दावा करे कि जी ये रिकॉर्ड हुई है, फलां जगह से आई है, बिल्कुल फेक है, झूठ है। और अब तो 3 साल और 10 लाख या 20 लाख जुर्माने की सज़ा भी है फेक न्यूज़ पे। हम उस कानून को नहीं मानते। नहीं मानते। अच्छा, नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता। यहाँ पे मैं लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि जो किताब है, किताब की एक अहमियत ये भी है कि किताब ने मुस्लिम लीग नून को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दूसरे के साथ एक बहुत ही पुरअमन और महज़ब किस्म का जो डायलॉग है वो करने पे मजबूर कर दिया है। तो वैसे मीर साहब कैपिटल टॉक में तो अक्सर हम नून लीग के साथ बैठे होते हैं और आप उसको महज़ब ही लगते हैं। नहीं, लेकिन अगर ये पॉसिबल है कि आप लोग सेनेट में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में किताबों पर भी बहस किया करें और तमाम जो लेजिस्लेटर्स हैं वो किताब पढ़ के आया करें, और जब वो किताब पे बहस करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, तो फिर एक दूसरे की ज़ात पे गुफ्तगू नहीं करेंगे। बिल्कुल हुई है जी। मैं आपको बता देता हूँ अपने तजर्बे से। मैं कम से कम 3 मौके जो हैं आपको बताना चाह रहा हूँ सेनेट में मेरा जो रहा है 6 साल का। एक तो ये कि जी मुझे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब बड़ा शौक़ से पढ़ते हैं और वो सेनेटर थे, फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो सेनेटरशिप के दौरान उन्होंने मुझे कहा कि मैं फ़लसफ़े का बहुत शौक़ रखता हूँ, और उन्होंने मुझे बड़ी ज़ख़ीम किताब एक तोहफ़े में दी। ग्रेलिंग की किताब है हिस्ट्री ऑफ फ़िलासफ़ी, और मुझे जब मिलते हैं पूछते हैं कितने सफ़े पढ़ लिए हैं, क्योंकि वो 800 सफ़े की किताब है। दूसरा एग्ज़ाम्पल है जी ताज हैदर साहब ने मुझे तोहफ़े में दी अल्लामा इकबाल की पयाम मशरिक़ का जो तर्जुमा फैज़ अहमद फैज़ ने किया हुआ है, मरहूम ने। बहुत खूबसूरत तर्जुमा है। अल्लामा इकबाल का जो प्याम मशरिक़ है उसको ट्रांसलेट करने से फैज़ साहब को बहुत बड़े बड़े शायरों ने और राइटर्स ने रोका कि ये आपका मुकाम नहीं है। तो फैज़ साहब ने कहा कि अल्लामा इकबाल एक समुंदर है और मैं दरिया हूँ, और मैंने तो अल्टीमेटली समुंदर में ही गिरना है। बिल्कुल ठीक है जी। और इनकी फैमिली को भी मैं क्रेडिट देता हूँ जी। ये किताब जो थी ये 1977 में 100 साला जश्न वलादत की तकरीबात के लिए शाया हुई थी, फिर आउट ऑफ प्रिंट हो गई थी। फैज़ फाउंडेशन ने उसको 10-12 साल पहले दोबारा पब्लिश किया, री-लॉन्च किया। मेरे वालिद उसकी लॉन्च पे गए एज गेस्ट स्पीकर, मैं वहाँ पे ऑडियंस में था, और वो बहुत खूबसूरत तर्जुमा है। और तीसरा एग्जाम्पल जो मैं देना चाह रहा था, वो इत्तेफाक से ये तीनों सेनेटर्स PPP के हैं या थे उस वक्त, मौला बख्श चांडियो साहब का। उन्होंने वैसे वो लोकली एजुकेटेड है, मतलब वो इंग्लिश मीडियम टाइप नहीं है, लेकिन उर्दू की हर किताब उन्होंने पढ़ी हुई है, और मेरे वालिद की हर किताब का जिक्र करते थे। आपको कभी किसी पॉलिटिशियन ने किताब को तोहफा दिया? सर आई के सेट जो मैंने इस किताब का जिक्र किया ये भी मुझे पीपल्स पार्टी के, क्योंकि हर पार्टी के अंदर अभी तोहफा नहीं उनको मिल रहा, ये मेरी तरफ से है किताब। ये तो अच्छा। थैंक यू वेरी मच, आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड। हमदी पहले तो मैंने जो किताब का जिक्र किया सॉन्ग्स इन ब्लड ऑफ स्वॉर्ड, ये मुझे भुट्टो फैमिली से ही उन्होंने दी गई कि आपने हमेशा बेनज़ीर साहिबा की स्टोरी सुनी, आपने उनकी साइड की, तो ये स्टोरी मुर्तज़ा भुट्टो की साइड की है। सो आप ये भी पढ़ें, लाइक ही सेइंग। तो आसिफ इकबाल साहब भी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, हमारी चीफ मिनिस्टर भी बुक्स की बहुत शौकीन है, अक्सर मेरे से डिस्कशन करती हैं किताबों में। बट मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ आपको फॉर अ मोमेंट। देखें आज इस हॉल के अंदर आप ये कितने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट आए, किताबों का शौक़, किताबों का प्यार, वापस इसकी रिवाइवल पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ तालीम के लिए बट एक बेहतर इंसान के लिए, अपनी हिस्ट्री और कल्चर से सीखने के लिए। जैसा कि आज मैंने इन 2 किताबों में देखा कि आई एम ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो मुझे ये तकरीर सुननी है इकबाल की कि उस टाइम पे उस असेंबली में क्या डिस्कशंस होती थी, क्या अमेंडमेंट्स होती थी, किस किस्म की गुफ्तगू होती थी, क्या दर्स दिया जाता था, एंड वी ऑल विल लर्न फ्रॉम